दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने वाला हूँ जो आपको बुरे से बुरे समय में भी काम आएंगी। जब हर तरफ से आपको निराशा महसूस हो और समझ में ना आए कि क्या करें, तो ये 3 बातें आप याद रखना। ये 3 बातें रावण ने लक्ष्मण को बताई थी। ये उस समय की बात है जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था। प्रभु श्री राम को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ और रावण जो कि अभी मरणासन्न स्थिति में है, उससे ज्ञान प्राप्त करके आओ, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में अभी रावण से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम की आज्ञा का पालन किया और जाकर रावण के बगल में उसके सिर के पास खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हे रावण, तुम अपने अंतिम समय में मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करने की कृपा करो। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर भी रावण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो वैसे ही वहाँ चुपचाप लेटा रहा। जब काफ़ी समय के बाद भी रावण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो लक्ष्मण वापस प्रभु श्री राम के पास लौट आए। उन्होंने कहा कि हे भ्राता, आपने मुझे कहा था कि मैं रावण से ज्ञान प्राप्त करूं, लेकिन बड़े भैया, वो मुझे कोई भी ज्ञान नहीं बता रहा है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने कहा, देखो लक्ष्मण, तुम जब रावण के पास गए थे तो तुम उसके पास कहाँ खड़े थे? लक्ष्मण ने बताया कि मैं उसके सिर के पास बगल में खड़ा था। प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसको गुरु के समान समझना चाहिए, और गुरु से ज्ञान उसके चरणों में बैठकर लिया जाता है। अभी रावण तुम्हारा शत्रु नहीं है, बल्कि तुम उससे ज्ञान की याचना करने गए हो, इसलिए वो तुम्हारे गुरु के समान है। इसलिए जाओ, उसके चरणों के पास बैठो, तब वो तुम्हें ज्ञान देगा। प्रभु श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण फिर से वापस रावण के पास गए और उसके पैरों के पास बैठकर हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, हे रावण, आप इस संसार में सबसे ज्ञानी ब्राह्मण हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने अंतिम समय में मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करें जो मेरे जीवन में मुझे काम आए। इस बार रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मण, अब तुम ज्ञान लेने को योग्य हो चुके हो, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि ज्ञान किस प्रकार लिया जाता है। तो मैं तुम्हें अपने जीवन का निचोड़ बताऊंगा। मैंने पूरे जीवन में जो भी किया उसका निचोड़ है मेरी 3 बातें, जो हमेशा याद रखना। पहली बात है कि शुभ कार्य में कभी देर नहीं करनी चाहिए। अगर जैसे ही आपके मन में कोई शुभ कार्य आए, तुम उसे तुरंत कर डालना, क्योंकि समय का कोई ठीक नहीं। मैं हमेशा चाहता था कि स्वर्ग में सीढ़ियाँ लगा दूं, ताकि कोई भी राक्षस आराम से स्वर्ग जा सके, लेकिन मैं इसको कल पर टालता रहा, और कल करते करते आज मेरी मृत्यु का समय आ गया है, लेकिन मैं उस कार्य को कर नहीं पाया। इसलिए हे लक्ष्मण, जो भी शुभ कार्य तुम्हारे दिमाग में आए उसको तुरंत कार्यान्वित कर दो, तुरंत कर डालो। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न देवता न दानव कोई नहीं कर सके, और मैंने मनुष्यों, बानरों, भालुओं ये सबों को छोड़ दिया, क्योंकि मैं इन्हें बहुत ही छोटा, बहुत ही तुच्छ समझता था। लेकिन देखो, आज ये बानर, भालू और मनुष्य ही मेरी मृत्यु के कारण बने। तुम दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुझे तपस्वी और छोटे बच्चे के समान लगते थे, इसलिए मैंने तुम्हारी शक्ति पर
कोई भी ऐसा नहीं सोचा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मेरी ये सीख याद रखना कि शत्रु कभी छोटा नहीं होता। शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा कि अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर मेरा रहस्य मेरे भाई विभीषण को पता नहीं होता तो तुम्हारे भाई राम मुझे कभी नहीं मार पाते, क्योंकि मेरे नाभि कुंड में अमृत था जिसकी वजह से मैं कभी मर नहीं सकता था। ये बात विभीषण को पता थी और विभीषण ने तुम लोगों को बता दिया, तभी मेरी मृत्यु हुई। इसलिए हे लक्ष्मण, अगर तुम विजयी होना चाहते हो, शक्तिशाली बनना चाहते हो, तो अपने रहस्य को अपने करीबी से करीबी व्यक्ति को भी न बताओ। इसके बाद रावण शांत हो गया और लक्ष्मण उसे प्रणाम करके वहाँ से चल पड़े। तो मित्रों, यही मुख्य 3 बातें हैं जो रावण ने बताई और ये हमारे जीवन में भी बहुत काम आने वाली हैं। जब आप बहुत निराश हो, असफल हो, तो इन तीनों बातों को याद करना। आपने इन तीनों में से कोई न कोई गलती जरूर की होगी और उसको सुधारने का समय अब भी खत्म नहीं हुआ है। आप इन तीनों सीखों से आप सीख कर अपने जीवन के नए फैसले, नए निर्णय ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।